सभी को नमस्ते जी। कुछ भाई पूछ रहे थे चेहरे पर चमक कैसे लाए। उनके बचपन में तो चेहरे पर चमक थी, पर उन्होंने वीर्यनाश अधिक किया, जिसके कारण उनके चेहरे की चमक चली गई। अब उन भाइयों का कहना है कि हम काफ़ी दिन से ब्रह्मचर्य भी कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ चेहरे पर चमक देखने को नहीं मिल रही। आखिर क्या कारण है? भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ऐसे मुख्य बिंदु बताएंगे, कुछ आपको टिप्स देंगे जिससे आपके चेहरे पर चमक आ सके, और उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है, अच्छे से वीडियो को सुनना है। सबसे पहले तो कुछ भाई ये कह रहे हैं कि हमने बहुत वीर्य नाश किया, क्या हमारे चेहरे पर भी चमक आ सकती है? हाँ भाई, बिल्कुल, आपके चेहरे पर भी चमक आ सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, 4 महीने में आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। लेकिन उसको लाना कैसे है चेहरे पर चमक, उसके लिए करना क्या क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखो भाइयों, आपको थोड़ा तो धैर्य रखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचो हम काले हैं गोरे हो जाए। नहीं, चेहरे पर जो शाइनिंग होती है वो आपके चेहरे पर आ जाएगी। काले से गोरे नहीं हो सकते। देखो, गोरे तो बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर चमक नहीं होती। चमक तो किसी किसी के ही चेहरे पर होती है। इसीलिए आप भी, जो हम आपको बताएंगे, आप भी उन्हीं को फॉलो करें। आप देखना, कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है ब्रह्मचर्य। आपने देखा भी होगा, जो दिया होता है, दीपक होता है, उसमें जब तेल डलता है वो तभी जलता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर तेल रहेगा, शरीर में हमारे भरपूर एनर्जी रहेगी, तभी तो हमारा भी चेहरे पर चमक आएगी, चेहरा चमकेगा। उसके बिना तो संभव ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि ब्रह्मचर्य का नाश करते रहे, वीर्य का नाश करते रहे और हमारे चेहरे पर चमक आ जाए, यह कैसे संभव है? कभी भी संभव नहीं है ये। इसीलिए ब्रह्मचर्य तो आज से ही शुरू कर दो। बहुत सारे नौजवान कहते हैं हम ब्रह्मचर्य कर भी रहे हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर चमक नहीं आ रही। भाइयों, आपको कुछ आगे और टिप्स देंगे जिससे आपकी चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपकी कुछ गलतियां रह जाती है ब्रह्मचर्य करने में, जिसके कारण आपके चेहरे पर चमक नहीं आती। लेकिन आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखते रहना, आप सारे पॉइंट ध्यान से सुनना, आपके चेहरे पर 100% चमक आएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर है सुबह जल्दी उठना। कुछ नौजवान कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है। हमने तो आज तक कोई अपनी जिंदगी में लाभ देखा नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी से पूछना, किसी भी ब्रह्मचारी से पूछना, वो आपको सुबह उठने का महत्व बता देगा। क्योंकि सुबह उठने का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठता है, यानी कि जब सूरज निकल जाता है उसके बाद उठता है, तो उगता हुआ सूर्य जब सूर्य निकलता है उसके चेहरे के तेज को हर लेता है। और यह बात 100% लागू भी होती है। आपने देखा होगा, जो नौजवान 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे सोकर उठते हैं, उनके चेहरे पर चमक खत्म हो जाती है, उनका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। आपने बहुत सारे अपने अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लड़कों को, नौजवानों को देखा होगा, और जो 4 बजे उठते हैं उनके चेहरे पर चमक रहती है। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो सुबह के समय शुद्ध वातावरण रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, और एक सबसे बढ़िया जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसके चेहरे पर चमक आनी ही आनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है व्यायाम। अब आप ये कहेंगे कि हम तो व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन करने का समय भी तो होना चाहिए। आप करते हो 7 बजे, 8 बजे। एक्सरसाइज करने का जो सही समय है व्यायाम करने का, वो सही समय है 5 बजे, 4, साढ़े 4 बजे। उस समय एक्सरसाइज करने से आपके एक तो शरीर मजबूत होगा, शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपके चेहरे पर चमक आएगी। देखो, अब आप कहोगे व्यायाम क्या करना है? भाइयों देखो, व्यायाम आप कुछ भी करो, आपके चेहरे से, शरीर से, पूरे शरीर से, चेहरे से ही नहीं पूरे शरीर से पसीना आना चाहिए। देखो, जो हमारे स्किन होती है ना, इस पर मैल जम जाता है, और वो मैल अगर हमने पसीने के द्वारा निकाल दिया तो हमारे चेहरे पर चमक आने लगती है। देखो, एकदम तो बहुत चमक हमारे चेहरे पर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे हमारे चेहरे पर एक भरपूर चमक, अच्छी चमक आने लगती है। और आप क्या करें उसके बाद, जब आपको पसीना आए, पसीना आने के बाद आप ऐसा मत करना कि तुरंत ही मुंह धो लिया, नहीं, उसको आने दो, अच्छे से आने दो।
जब पसीना आ जाए उसके बाद थोड़ा वर्कआउट और कर लो, जिससे कि हमारे स्किन में, चेहरे पर कहीं भी कोई भी मैल ना बच सके। जब मैल आपके चेहरे का ख़त्म हो जाएगा तो आपके चेहरे पर शाइन आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद 4th नंबर पर है, आप एलोवेरा लगाओ। कुछ नौजवान कहते हैं कि एलोवेरा हमारे आसपास है नहीं, या हम कैसे लगाए, हमारे आसपास है भी, हम कैसे लगाए, कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको, अगर जिसके पास एलोवेरा नहीं है वो क्या करे, कहीं से छोटा सा पेड़ ले आए। छोटा सा पेड़ कहीं से आसानी से मिल जाता है और वो आपको अपने आसपास लाकर लगा लेना है। देखो, आपके पास कोई प्लॉट नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई कैरी नहीं है, आपके पास समस्या है, आप लगा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, एक गमला ले आना है। इतना बड़ा गमला हर कोई व्यक्ति ला सकता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 200, 250, 300 रुपये का। और उसी के साथ वहीं से एक एलोवेरा का पेड़, इतना सा पेड़ आता है, वो आपको ले आना है एलोवेरा का। आप एक पेड़ लाओगे, उसके साथ उसके बाद ना उसमें से 3 से 4 पेड़ 1 साल के बाद ही निकल आते हैं। आप क्या करो, उसको पेड़ को लगा लो, वो कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा, महीने भर में। उसके बाद आपको ना थोड़ा थोड़ा निकालना है। एक उसकी थोड़ा सा काटा, उसका हरा छिलका उतारा, और जो वाइट वाइट होता है उसको अपने चेहरे पर अच्छे से मालिश करनी है। उसकी नहाने से पहले मालिश करें, और उसके 10 से 15 मिनट बाद नहा ले। आपको अच्छे से लगाने के बाद नहा लेना है। देखिए, इसके बाद 5th नंबर पर है, कच्चा दूध लगाओ चेहरे पर। भाइयों देखो, जब आप रात को सोते हो उससे 5 से 10 मिनट पहले आपको कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, कच्चा दूध, गाय का हो तो सबसे अच्छा है। गाय का कच्चा दूध आपको अपने चेहरे पर, रुई होती है ना, रुई, एक कटोरी में ले लेना है। थोड़ा सा रुई में से अपने चेहरे पर लगाना है, ऐसे चारों तरफ अच्छे से, और रुई से रगड़ भी देना है, जिससे कि जो हमारा पसीना दिन भर में आया है, छिद्र है हमारे, जो ये छोटे छोटे छिद्र है, इनसे पसीना जो नहीं निकल पाया, जिसके कारण हमारे चेहरे पर चमक नहीं आ पा रही, वो रुई से खींच के निकल जाएगा। और सुबह को आपको जब नहाना है तब आपको मुंह अच्छे से धो लेना है। आपको ये नहीं करना कि आप सोकर उठे आपने तुरंत धो लिया, या जब रात को कच्चा दूध लगाया उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद ही धो लिया। नहीं, आपको सुबह के समय जब आप नहाए उस समय ही आपको धोना है, रात को या सोते उठते नहीं धोना। इसके बाद 6th नंबर पर है, जब आप नहाते हो उस समय आपको अपने चेहरे को अच्छे से रगड़ना है। भाइयों देखो, हम अपने चेहरे पर कभी कोई फेस वॉश नहीं लगाते, कोई साबुन नहीं लगाते, या कोई ऐसी जो केमिकल द्वारा दवाइयाँ बनती है, या कोई फेस वॉश, कुछ भी चीज़ें बनती हैं उनको हम अपने चेहरे पर कभी नहीं लगाते, या कोई विदेशी कंपनियों की दवाइयाँ हो उनको कभी हम अपने चेहरे पर नहीं लगाते। आपको नहाते समय अपने चेहरे को अच्छे से रगड़ना है। हाथ से रगड़ सकते हो, या फिर आपको कोई छोटा कपड़ा, इतना सा कपड़ा, कॉटन का सूती, वो ले लेना है और उससे अपने चेहरे को रगड़ना है अच्छे से। देखो, आँख को बचाकर रगड़ना, क्योंकि आँख पर चोट भी लग सकती है। आँख कोमल है, नाजुक है, इसलिए आपको आराम से, आँख के छेद में आराम से, बाकी जगह आप अच्छे से रगड़ सकते हैं। ये भी नहीं कि आपने पूरा घर्षण कर रखा है, नहीं, नॉर्मली आप अच्छे से रगड़िए। आप कुछ दिनों में देखना, आपके जो चेहरे पर चमक खत्म हो चुकी थी वो धीरे धीरे आने लगेगी, और बढ़िया चमक आएगी आपके चेहरे पर भी। देखो भाइयों, सबसे जो मुख्य ज़्यादा कारण होता है वो है वीर्यनाश, और उसके बाद होता है हमारे चेहरे से पसीना ना निकलना। आलसी व्यक्ति के चेहरे से कभी पसीना नहीं निकलता, और जब आलसी व्यक्ति के चेहरे से पसीना नहीं निकला तो चेहरे पर चमक बिल्कुल नहीं आती, और वो व्यक्ति कहता है कि हमारी चेहरे की चमक चली गई। भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जो जो भी टिप्स दी है अपने चेहरे को चमकाने के लिए, तेजवान बनाने के लिए, वो आप जरूर अपनाएं। और देखो, ब्रह्मचर्य अपना सबसे आगे रखना। ब्रह्मचर्य के बल पर ही सब कुछ हो सकता है, उसके बिना यह चीज़ सब संभव नहीं। तो बताओ भाइयों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। सभी को नमस्ते जी।